आपको अरविंद ओझा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर रामकेश मीना रहते थे गांधी विहार के इलाके में। वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो लोहे की जाली है ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये दरअसल अमृता ने तोड़ा था। उसके बाद जो प्लान था, घर के अंदर अमृता और उसका पूर्व जो प्रेमी है सुमित, वो घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर इस कमरे में, ये जो कमरा है यहाँ पर रामकेश था, यहीं पर गला दबा के उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद घर के अंदर जो गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर खोल दिया जाता है। उसका जो पाइप है वो रामकेश की बॉडी के पास रख दिया जाता है और बॉडी पर तेल, घी, घर में जितना ज्वलनशील पदार्थ था वो डाला जाता है। चूंकि जो अमृता और सुमित के साथ जो एक और आरोपी संदीप गिरफ्तार हुआ है, उसे वो गैस सिलेंडर का काम करता है। उसे मालूम है कि कितने देर बाद गैस का जो सिलेंडर है वो ओपन किया था, कितने देर बाद ये ब्लास्ट होता है। तो वो ये गैस सिलेंडर खोलते, देखिए गैस का ये पाइपलाइन भी है। उसके बाद सुमित और अमृता घर से बाहर निकलते हैं। अब प्लान के तहत जब घर के बाहर निकलते हैं, कैमरा में लोकेशन यहाँ है, घर के बाहर जब निकलते हैं तब इस तरह से, इसमें चूंकि ये जाल पहले से तोड़ा गया था, अमृता अंदर से हाथ डालती है और अंदर से ही कुंडी लगा देती है, ताकि जब आग लगे तब पुलिस को किसी तरह का शक न हो और ये पता चले कि दरअसल ये पूरा जो एक्सीडेंट था। लेकिन घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, उसमें 2 नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं जो जब घर से बाहर निकलते हैं तभी पूरा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीसीटीवी की मदद से अमृता को पकड़ा जाता है और अमृता इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देती है। तो 6 अक्टूबर को इसी घर के अंदर जो जली हुई लाश मिली थी वो रामकेश की थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसकी हत्या की गई थी। और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। अरविंद, हम आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे, आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से, बरामदगी के हिसाब से इसके बारे में पता लग पाया। ये पूरा इलाका, गांधी विहार का इलाका, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड इलाका रहता है। डीयू के कई बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, यूपीएससी के कई बच्चे। क्या और भी साक्ष्य इस हत्या के बारे में मिल पाए अभी तक? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाला डीयू के स्टूडेंट रहते हैं और मैं ठीक उसी बिल्डिंग में हूँ। ये बिल्डिंग आपको दिखाऊं, इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर 6 अक्टूबर को आग लगी थी और जो डेड बॉडी है वो रामकेश की घर के अंदर मिली थी। इस मामले में जो सबसे बड़ी बात है सुमित, वो ये कि रामकेश यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जबकि जो उसकी लिविंग पार्टनर है अमृता, वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है। और इस वजह से किस तरह से जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाना है, किस तरह से हत्या को हादसे में तब्दील करना है, उसको सटीक जानकारी थी और उसका इस्तेमाल उसने इस हत्याकांड के लिए किया। अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगा है ठीक बिल्डिंग के बाहर, यानी जब ये पुलिस को शक हुआ तब इस कैमरा खंगाला गया तो 2 लोग रात के वक्त नकाब में इस घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बाहर निकलते हैं अमृता और उसके बॉयफ्रेंड, तो घर के बिल्डिंग के अंदर जोरदार धमाका होता है, आग लग जाती है। तो पूरी जो प्लानिंग रची गई थी वो सटीक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज होती नहीं है। अमृता ने यह भी बताया है कि वो कई क्राइम सीरीज देखती थी, वहां से उसको ये बिल्कुल अरविंद, देखिए आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि देखिए इस समय परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को वो साक्ष्य, वो सबूत मिल पाए जिससे अमृता पर ये ना सिर्फ ये पता लग पाया कि अमृता और उसके साथ में उसके 2 दोस्त भी इसमें शामिल थे।